वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टेड ट्रेडर में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, जो 60% रोल अदा करता है आपके हर ट्रेड पे, आपके हर दिन, आपके हर ट्रेड पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है आपका खुद का साइकोलॉजी। वो रोल अदा करता है मार्केट में आपका 60% और पोजीशन साइजिंग आता है आपका 30%। पोजीशन साइजिंग यानी कि लॉट साइज, शेयर की क्वांटिटी बोल सकते हैं। यदि आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो वो लॉट साइज में काउंट होगा। यदि आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी में करेंसी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो ये 30% रोल अदा करता है। और आपका सिस्टम आता है आपका 10%। देखिए, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है आप डरना, उम्मीद करना, डर के कारण ट्रेड नहीं ले पाना, जल्दी से एग्जिट हो जाना, ये आपकी खुद की गलती के कारण होता है, ये मार्केट के कारण नहीं होता। दूसरा है पोजीशन साइजिंग, जो मैं बात कर रहा था अभी, वो है कि कौन से सेटअप में कितना क्वांटिटी, कितना लॉट साइज आपको लेना है, ये पोजीशन साइजिंग के अंतर्गत आता है। तो ये आता है 30%। और आपका आता है सिस्टम। सिस्टम में जिसके अंदर आता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, रिवर्सल, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, कुछ भी हो सकता है। यदि आप इन सारी चीज़ों में मास्टर हैं तो ये 10% में आप मास्टर हैं। यानी कि आपका जो सिस्टम है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस आता है, वो आप मात्र 10% रोल अदा करता है आपके साइकोलॉजी में। पूरे सिस्टम में जो 10% रोल अदा करता है वो आपका आता है सिस्टम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 10% से, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस से। तो 10% काम आता है यहाँ पर, टेक्निकल एनालिसिस काम आता है, तो उसी से शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको आना चाहिए। आपको सारे कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए, उसका काम पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, उसका फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आपको एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पता होना चाहिए कि ये लोकेशन का हो सकता है, डिमांड और सप्लाई भी बोला जाता है। आपको ट्रेड लाइन के बारे में भी मास्टरी होना चाहिए कि कैसे ट्रेड लाइन में एंट्री लेना है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना है। आपको ट्रेंडिंग चैनल जो होता है ना, प्राइस चैनल होता है, इसके बीच में मार्केट चलता रहता है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको चार्ट पैटर्न के बारे में, यदि आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड नहीं करना है। साथ ही साथ कहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, कहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है मार्केट, ये सारी चीज़ों के बारे में यदि आपको पता है तो आप मात्र 10% जानते हैं। देखिए, तब आपका सिस्टम बनता है, तब वहाँ पर आप एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे, बाय और सेल कर पाएंगे। ये मात्र 10% रोल अदा करता है आपके सिस्टम का, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब बात आती है यहाँ पर हमारा पोजीशन साइजिंग की। पोजीशन साइजिंग यानी कि लॉट साइजिंग, ये डिपेंड करता है कहाँ पे? सिस्टम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। देखिए, पोजीशन साइजिंग कहाँ डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी आपको भरना है, कितनी लॉट साइज आपको भरना है, ये आपके पोजीशन साइजिंग के डिपेंड करता है। पोजीशन यानी कि सिस्टम पर डिपेंड करता है। यानी कि सिस्टम हम बोल सकते हैं एंट्री, कहाँ पर एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, बेस अपॉन हो सकता है, वो कैंडल के बेस पे हो सकता है, बेस अपॉन सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर कोई चार्ट पैटर्न हो सकता है। तो एग्जांपल यहाँ पर मैं जैसे मैं सपोर्ट बाई करता हूँ 200 पे, यदि प्राइस 200 पे सपोर्ट लेता है या फिर 200 को ब्रेकआउट देता है, और दूसरा एंट्री और इसमें ले लूँगा, और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ना, ये सपोर्ट बनाते बनाते जाए। यदि प्राइस जो है ना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बनाते बनाते जाए, तो जब जब भी सपोर्ट लेगा मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा। तो 200 पे ज़्यादा क्वांटिटी भरी बाई करूँगा और 20 वाले पे थोड़ा थोड़ा बाई करूँगा। तो ये यही इसी को मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से सिस्टम का क्वालिटी आपका अच्छा है। ये 200 वाला अच्छा है, 20 वाला अच्छा है, आपका प्योर पॉइंट अच्छा है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा है, या फिर ट्रेड लाइन अच्छा है, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। उसके बेस पे जो है ना पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल करना है। इसके बेस पे किस पे ज़्यादा आपको ज़्यादा भरोसा है, तो कितना माल भरना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कर लेते हैं, तब आप 30% में मास्टरी हो जाते हैं। अब पहले जो मैं बताया टेक्निकल एनालिसिस यानी कि सिस्टम पर, वो सिस्टम हो गया आपका 10%, ये आपका हो गया 30%, ये 30% आपका हो गया।
यदि आप इसमें मास्टर कर लेते हैं तो पोजीशन साइजिंग यानी कि कब कितना माल भरना है और आपको टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है, तो अब हो गया ये टोटल हो गया आपका 40%। अभी भी 60% बचा है। वो 60% क्या है चलिए देखते हैं। वो 60% है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी कि आपका खुद का साइकोलॉजी। खुद के साइकोलॉजी में सबसे पहले आता है, वो आता है आपका बिलीफ। आप क्या बिलीफ करते हैं अपने आप के बारे में, मार्केट के बारे में आप क्या बिलीव करते हैं, अपने आप के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में क्या बिलीव करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, देखिए हम मार्केट के बारे में अपने बिलीफ को ही ट्रेड करते हैं कि मार्केट में ऐसा होगा, ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा। हम मार्केट के एनालिसिस को बिलीव नहीं करते, उसके बारे में जो बिलीफ हमने बनाया है उसको ट्रेड करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है वो आपका होप आता है। आप उम्मीद करते हैं, यदि आप टेक्निकल एनालिसिस मास्टर नहीं है तो आप उम्मीद करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, रिवर्सल होगा, ब्रेकआउट भी हो सकता है, ये आप उम्मीद करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है वो है आपका ग्रीड, यानी कि लालच। एक्सपेक्टेशन करेंगे, एक्सपेक्ट करते रहेंगे मार्केट से, थोड़ा और ले लूँ, थोड़ा और ले लूँ, थोड़ा नीचे आएगा तो बाय कर लूँ, आज थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है, तो इस प्रकार की उम्मीद करते रहेंगे। लॉस हो गया तो आपको रिकवर करने की उम्मीद आएगा, तो कि थोड़ा सा और रिकवर हो सकता है, थोड़ा घाटा और कम हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो ये उम्मीद आपके दिमाग में बनता रहेगा। चौथा पॉइंट इसमें आता है वो है आपका ग्रीड। ग्रीड आता है, ग्रीड यानी कि लालच। लालच करते रहेंगे आप, जो मैंने अभी बताया। लास्ट पॉइंट इसमें आता है वो है आपका फियर। फियर क्या हो सकता है, ट्रेड खोने का डर। मार्केट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, आपको ट्रेड खोने, कहीं ट्रेड छूट ना जाए, ट्रेड छूट ना जाए, इसका भी डर हो सकता है। तो और इसमें और डर आ सकता है आपका फियर अबाउट लूजिंग, यानी कि खोने का डर। यदि आप प्राइस जो है ना ऊपर जा रहा है इस प्रकार से, एक एरिया होगा तो आपको डर होगा कहीं मार्केट जो है ना भड़ाक से नीचे ना जाए, आपका प्रॉफिट चला ना जाए, यानी कि प्रॉफिट से लॉस में ना होने का डर, ये आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो जब तक आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो असली खेल तो यही है। अभी भी ये 60% रोल अदा करता है आपका, कि यदि आप 60% में मास्टरी है नहीं, आपने बाई सेल कर लिया, आपका सिस्टम ठीक है, देखिए सिस्टम आपका सिस्टम अच्छा है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, पोजीशन साइजिंग भी ठीक से बढ़िया से डाले हैं, ठीक है, कम क्वांटिटी भी लिए हैं, तो आपका डर क्या हो सकता है, आप अगर इसमें कंट्रोल करने में मास्टरी नहीं हासिल की है तो आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो बात को समझिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका मतलब यही है। तो सबसे पॉइंट बड़ा रोल अदा करता है यही है, 60% रोल अदा करता है। हर ट्रेडर के अंदर में जो है ना ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसको कंट्रोल आ जाएगा तभी आप ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो आपको कितना भी टेक्निकल एनालिसिस आ जाए और बढ़िया से पोजीशन साइजिंग के तो कितना % रिस्क मैनेजमेंट लेना है, कितने लॉट साइज का इस्तेमाल करना है, वो भी आ जाए, लेकिन अगर आप इसको मास्टरी नहीं करते हैं तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इनको मास्टरी करना है, बिलीव करना है, क्या बिलीव करते हैं, होप को कंट्रोल करना है, ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल करना है। तो ये सारी चार चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इनको समझिए, पहले खुद को एनालिसिस करिए, तभी आप ये 60% में मास्टरी हासिल कर पाएंगे, तभी एक ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए ज़रा एनालिसिस करके देखिए जो मैंने अब तक बताया वो सही है कि गलत है। तो यही है दोस्तों, आज के जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैंने एक्सप्लेन किया। यदि आप चैनल पर नए हैं, ये कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।